क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि मन बिना किसी लगाम के बस दौड़ता ही रहता है? आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में एक शांत और स्थिर मन पाना कितना मुश्किल सा लगता है ना? तो चलिए आज कपाल चिंतन नाम की एक प्राचीन ध्यान तकनीक को समझते हैं, जो मन को एक गहरा ठहराव देने का रास्ता दिखाती है। मन का लगातार भटकते रहना, अरे ये तो हम सब की कहानी है। कहीं ना कहीं हम सब इससे जूझते हैं। तो चलिए आज इस सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि हमारा प्राचीन ज्ञान हमें इसका क्या समाधान देता है। और जानते हैं, इसका समाधान किसी नई उलझी हुई तकनीक में नहीं, बल्कि एक ऐसी सदियों पुरानी साधना में छिपा है जो एकाग्रता और स्थिरता पाने के लिए जानी जाती रही है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं और इस अभ्यास के जो सबसे सेंट्रल आइडिया है, यानी कपाल शब्द, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले इसका सीधा साधा मतलब क्या है? कपाल यानी हमारी खोपड़ी। ये अभ्यास अपनी चेतना को इसी कपाल यानी खोपड़ी के भीतर केंद्रित करने से शुरू होता है। बहुत सीधा और सरल लगता है ना? पर क्या बात सिर्फ इतनी सी है? बिल्कुल नहीं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस सीधे से दिखने वाले शब्द के पीछे एक बहुत ही गहरा, एक गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है। और ये रहस्य हमें कहाँ मिलता है? ये मिलता है तंत्र कोश नाम के एक प्राचीन ग्रंथ के इस श्लोक में, जो कपाल शब्द के गुप्त अर्थ पर से पर्दा उठाता है। अब देखिए, ये कितना फैसिनेटिंग है। ये श्लोक कपाल शब्द को दो हिस्सों में तोड़ता है। क अक्षर का मतलब है पराशक्ति, यानी सुप्रीम डिवाइन एनर्जी, और पाल, जिसका अर्थ है रक्षक, वो शिव का प्रतीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ये जो अभ्यास है, ये सिर्फ खोपड़ी पर कॉन्सेंट्रेट करने के बारे में नहीं है। असल में ये अपने ही अंदर शिव और शक्ति, इन दो दिव्य शक्तियों के मिलन को महसूस करने के बारे में है। अच्छा, तो ये शिव और शक्ति हैं क्या? इस कॉन्टेक्स्ट में इनका मतलब क्या है? चलिए इसको समझते हैं। और ये देखिए, ये स्लाइड इस कॉन्सेप्ट को कितने खूबसूरती से समझाती है। एक तरफ है शिव, जो है प्रकाश, माने चेतना का शुद्ध स्थिर प्रकाश, और दूसरी तरफ है शक्ति, जो है विमर्श, मतलब उसी प्रकाश के होने का एहसास, उसकी अवेयरनेस। ये अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही सच के दो पहलू हैं। ठीक है, तो अब जब हम ये गहरा मतलब समझ चुके हैं, तो सवाल उठता है कि ये हमारी प्रैक्टिस को, हमारे ध्यान करने के तरीके को कैसे बदलता है। तो इसके 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपना सारा ध्यान बाहर से खींचकर अंदर, चेतना की उस भीतरी रोशनी पर लाना है। फिर आंखें बंद रखनी है, ताकि हम बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाएं, एकदम इंट्रोवर्टेड हो जाएं। और तीसरा और सबसे जरूरी, लगातार प्रैक्टिस से इस चंचल मन को ठहराव देना है। तो जब कोई लगातार इस तरह से ध्यान करता है, तो होता क्या है? इसका नतीजा क्या निकलता है? क्या हासिल होता है इससे? इसका मतलब ये है कि जो साधक है, वो उस परम सत्य के प्रति जागरूक होने लगता है। और ये सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस बन जाता है। और जानते हैं, इस प्रैक्टिस से नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। धीरे धीरे मैं और तुम का ये जो भेदभाव है, ये मिटने लगता है। पूरा का पूरा यूनिवर्स शिव का ही एक रूप लगने लगता है। और मन को तो एक ऐसी अटूट स्थिरता मिलती है कि कंसंट्रेशन लगाना बहुत सहज हो जाता है। आपको बता दूं कि इस तरह की कंसंट्रेशन टेक्निक को शाक्तोपाय भी कहते हैं। ये उस दार्शनिक परंपरा का हिस्सा है जो दिव्य ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर देती है। तो देखा जाए तो ये पूरी यात्रा क्या है? ये एक चंचल भागते हुए मन से शुरू होकर एक ऐसी यूनिवर्सल विजन तक पहुंचने की यात्रा है, जहां सब कुछ एक ही नजर आता है। तो आखिर में बस एक सवाल कि जब चेतना बाहर की दुनिया से मुड़कर अपने ही अंदर झांकती है, तो वो कौन सा सच है जो सामने आकर खड़ा हो जाता है?